जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है के पास आके। एक चीज बड़ी पक्की है कि जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनु मार ना सके कोई। साहिब डाढ़ा मीन्स जो संपूर्ण गुरु हुंदा, जो परमात्मा खुद जदों धरती ते आंदा उन्होंने संपूर्ण गुरु ही किया जाता। कल मैं किसी सत्संग में था रजौरी गार्डन, वहां एक बच्ची का सत्संग सुना। सुन के पहले तो बड़ा हैरान होता था कि गुरु जी की कृपा, पर अब ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा ही हमेशा लगता है कि अगर कोई दुख आया है, कोई विपदा आई है, तो गुरु जी ही उसका हल करेंगे और पक्का करेंगे। बच्ची का सत्संग सुनाता हूँ पहले आपको। शादीशुदा थी, उसके ससुराल वालों ने 3rd फ्लोर से उसको नीचे फेंक दिया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब उसके घर वाले आए तो उन्होंने तो सोचा इसका बिल्कुल खेल खत्म हो गया। उसको उठाया, फटाफट हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल में 4-5 दिन आईसीयू में एडमिट रही वो आंटी। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनको, कहते इनका बचना बड़ा मुश्किल है। घर वालों की इतनी परेशानी बढ़ गई। आज से 2.5-3 साल पहले रिसेंट ही गुरुजी के पास उस आंटी की बहन गुरुजी के पास जानी शुरू हुई थी। बैठे बैठे हॉस्पिटल में उसके मन में आया, पता नहीं अंदर से गुरुजी ने उसको हुक्म किया कि जा मंदिर जा, उठो अमृत लेके आ, जल लेके आ। वो आंटी भागी। तब गई आंटी जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा जी हमारा तो हाथ खड़े हैं, आप अपने लेवल से अगर कुछ करना है तो कुछ कर सकते हो। जिसका कोई नहीं ना होता उसका परमात्मा होता है। जब आदमी दुनियावी चीजों से हार जाता है तो फिर वो परमात्मा का ऊट आसरा लेके उसके चरणों में जाता है। तो उस आंटी ने भी वैसे ही किया। वो बड़े मंदिर गए और वहां से जल लेके आए और आईसीयू में बिल्कुल बेहोश थे, आंखें नहीं खुल रही थी, बिल्कुल जैसे एक पता ही नहीं कब श्वास उनके निकल जाए। उन्होंने उनके मुंह में जल, गुरुजी का अमृत डालना शुरू किया। तो ये सिस्टम 4-5 दिन चलता रहा उनका। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका बचने का चांस सिर्फ 5% है, वो 5 दिन बाद गुरुजी ने 100% कर दिया कि ये 5 दिन बाद जब उसके मुंह में गुरुजी का अमृत डाला तो उस आंटी की आंखें खुल गई। तो बड़े खुश हुए, डॉक्टर बड़े हैरान हुए कि ये तो चमत्कार हो गया। 3rd फ्लोर गिरने के बाद जो डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियों का कचुम्बर बन जाना चाहिए, और सिर्फ उनके एक ही क्रैक आया बाजू में और सारी बॉडी की हड्डियां सारी ठीक थी। ब्लड बहुत निकल गया था, उसकी वजह से डॉक्टर कह रहे थे। कल उन्होंने सत्संग रखा था, शुक्राना गुरुजी का हर साल वो करते हैं। उनके मन का भाव था कि जो जिस डेट पे उस बच्ची ने जन्म लिया था दुनिया पे, वो बच्ची तो मर गई थी। कल के दिन उसका वो नया जन्म था और वो जन्म गुरुजी ने उसको दिया था। तो कल उन्होंने उसका केक काटा, सत्संग किया, शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्र है गुरुजी का, जितना भी हम गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम है। बड़ी सारी बातें उसमें होती हैं। गुरुजी से कई बार लोग आके पूछते थे, अगर कोई चला जाता तो गुरुजी से आके पूछना लोगों ने कि गुरुजी ये क्यों हुआ। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, कहते सी जो आया उन्हें जाना ही जाना। कहते तेरे माँ प्यो भी नहीं रहे, अगे उन्होंने माँ प्यो भी नहीं रहे, संसार ते किन्नी दुनिया आई किन्नी चली गई। कहते कल नूं मैं भी शरीर छड्ड के चल जाना, इत्थे किसी ने नहीं रहना,
सब ने जाना, धन दौलत जिन्नियां वस्तुआं सब इत्थे रह जानियां, सिर्फ जो जाना नाल वो नाम जाना गुरु जी का। जितना गुरु जी को ज्यादा याद करेंगे हम, गुरु जी यहाँ भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे और ऊपर भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे घर में ही गुरु जी ने करके दिखाई है। मेरे दादाजी को कैंसर हो गया था, उनको मोशन आना बंद हो गया था। जाना डॉक्टर के पास दिखाया, तो उसने सारे टेस्ट किए, तो उसने छुप के चाचा जी को बोला कि इनको कैंसर है, बचना मुश्किल है इनका, क्योंकि जहां पर कैंसर है वहां इलाज कोई नहीं है। पर दादाजी ने डॉक्टर की बात सुन ली, उनको पता चल गया था। वो जब लुधियाना से वापस जलंधर आ रहे थे, तो जलंधर एंटर होते ही चाचा जी को बोला कि गुरुजी के पास ले चल गाड़ी। सीधा गुरुजी के पास आ गए, पास आए, माथा टेका। उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बीमारी लग गई है। ये एक टाइम ही होता है, ऐसा रूहानी टाइम होता है जब गुरु भी मूड में होता है, और जब मांगने वाला भी ऐसा कुछ मांग जाता है कि गुरु कभी ना नहीं करता। मेरे दादाजी ने बोला कि गुरुजी मैंने ना नर्क नहीं भोगना, आप मेरे को बचा लो, नहीं तो मैंने खुदकुशी कर लेनी। क्योंकि डॉक्टरों ने ये बताया था जो इसका एंड समा होता है वो बड़ा गंदा होता है। स्टूल आता नहीं है, पेट फूलता रहता है, और जब आदमी शरीर छोड़ता है तो पेट कई बार कई पेशेंट का फट जाता है। इतनी गंदी अवस्था होती है। तो दादाजी ने बोला कि गुरुजी मैंने नर्क नहीं भोगना, मैंने खुदकुशी कर लेनी। गुरुजी पता नहीं किस मूड में खड़े थे, गुरुजी ने उठाया दादाजी को और बोला पिंडर साहब ना इथे नरक भोगन दवांगे ना ऊपर। जय गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि ना इथे नरक भोगन दवांगे ना उथे। संगत जी, ये बात कहने वाला साक्षात परमात्मा ही हो सकता है। आम आदमी, कोई संत महापुरुष ये नहीं बोल सकते। जो पूर्ण गुरु होते हैं वही कह सकते हैं। दादाजी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, सहारा दिया, और वो घर पे चले गए। कुछ टाइम बाद जब उनका टाइम आया, तो डैडी गुरुजी के पास थे सेवा में। तो डैडी को गुरुजी ने एक दिन बोला, कहते तेरे डैडी को ना उम्र नहीं हैगी। कहते जे उम्र होंदी ना, तेन पता मैं ट्यूमर श्यूमर सारे इदा ही गायब कर देना। कहते तू घर चल जा, जाके अपने डैडी की सेवा कर। डैडी ने जब ये बात सुनी तो थोड़े मायूस हो गए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरुजी जानी जान है, गुरुजी सब जानते हैं। तो डैडी उस दिन फिर घर आ गए। पिताजी ने पूछा कि आज तू कैसे घर आ गया। कहते नहीं, गुरुजी ने वैसे भेजा है आपको मिलने के लिए। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को भी बुलाया, पर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। उसने भी बोल दिया कि जी अब इनका समय आ गया है, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। इतनी दर्द में हाय हाय कर रहे थे, तन गुरु तन गुरु तन गुरु, यही निकल रहा था उनके मुंह से। डैडी को जाते समय जब गुरुजी ने हुक्म किया था कि जाके अपने डैडी की सेवा कर ले, डैडी को गुरुजी ने मेरे दादाजी का जाने का दिन और टाइम बता के भेजा था। कहते इस दिन इस टाइम पे तेरे डैडी श्वास छोड़ देंगे। और फिर नाले भी क्या सी, किसी को दसना नहीं, घर च अपने तक रखेगा। तो डैडी घर आ गए, तो जो उस टाइम पे जो समझ आई, उन्होंने अपने फादर की सेवा करी। जिस दिन ज्यादा तबीयत खराब हुई, तो उस रात की बात है, दादाजी को
महसूस होता था कि स्टूल आया है, पर आता नहीं था उनको। वो बार बार कहते थे डैडी को मेरे को बाथरूम ले चलना। ले जाते थे जब भी बोलते थे। देर रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा, उन्होंने फिर बोला कि मेरे को ना बाथरूम में ले चलो। तो डैडी ने बोला कि पिताजी आप बड़ी दिक्कत में हो, आपसे चला नहीं जाता, आता तो है नहीं स्टूल, क्यों जाते हो बार बार। कहते नहीं मैंने लेके चल। ले गए, बाथरूम में बिठाया और खुद डैडी बाहर दरवाजे पे खड़े रहते थे कि जब आवाज देंगे तो उठा के ले जाऊंगा अंदर। उस दौरान अंधेरा था, बिल्कुल लाइटें बंद थी सारी। उस दौरान डैडी को दो चेहरे नजर आए अंधेरे में। जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट से थोड़ा सा पहले दो चेहरे आए नजर। तो डैडी एकदम चेहरे देख के घबरा गए, क्योंकि वो चेहरे आम इंसानों जैसे नहीं थे। घबरा गए तो डैडी ने घबराहट में बोला कि यहाँ गुरुजी का पैरा है। तो उसी क्षण सामने से जवाब आता है, पंजाबी में बोला उन्होंने। डैडी ने भी पंजाबी में बोला था, उन्होंने भी पंजाबी में बोला, कहते ताही ते अंदर नहीं आ रहे थे। तो जब जैसे ही आवाज सुनी आगे से तो डैडी एकदम और घबरा गए। डैडी ने फटाफट पिताजी को उठाया, उठा के कमरे में ले गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी सारी। रात निकली। जो टाइम गुरुजी ने बताया था सुबह का 10 साढ़े 10 बजे, 10 बज के शायद 20 मिनट बताया था गुरुजी ने। जब वो टाइम निकला तो दादाजी मेरे बिल्कुल ठीक ठाक थे, सो रहे थे, शरीर नहीं छोड़ा। दिन भी वही था। तो डैडी तैयार हुए, तैयार होके सीधा गुरुजी के पास। जैसे ही गुरुजी के पास गए, 3 4 संगत के लोग बैठे हुए थे। तो डैडी ने जैसे ही माथा टेका, तो अभी तो गुरुजी को डैडी ने सारा रात का हाल बताना था, तो गुरुजी ने पहले बता दिया, क्यों अंकल राती जम देख ले। तो गुरुजी उठे, गुरुजी ने बोला इनको सब सुना, क्या देखा कल। तो गुरुजी उठ के अपने कमरे में चले गए। तो डैडी ने जो रात को देखा अपना सत्संग सुनाया, सुना के फटाफट गुरुजी के पास गए। अभी गुरुजी के पास गए, कमरे में गए, तो गुरुजी को पता था कि अब ये क्या पूछेगा मेरे से। पहले ही गुरुजी ने उनको बोला, कहते डैडी तेरे ठीक ठाक आ। हाँ जी गुरुजी। हाँ। कहते ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਮ ਐਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ 3 दिन होर जीणगे, टाइम हो ही रहेगा। फिर गुरु जी ने बोला डैडी को, कहते ਜਦੋਂ बैलेंस शीटा जीरो ना हो ते खाते अगे चलते रहते हैं। कहते उन्होंने मैं अपने 3 दिन दिते अपनी लाइफ चो वो जीरो करने वास्ते। डैडी फिर घर चले गए, किसी को नहीं बताया डैडी ने जो गुरु जी ने बोला था। जब घर चले गए तो वही 3 दिन जब निकले, पूरे 3 दिन बाद उसी टाइम पे उन्होंने श्वास छोड़ दी। बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको कोई एग्जैक्ट टाइम बता दे, एग्जैक्ट अमाउंट बता दे दूसरे का। गुरु जी के पास कितने लोग आते थे, गुरु जी उनकी इतनी फाइल खोल देते थे। कई बार तो हम हैरान होते थे कि गुरु जी के पास आके जो लोग नहीं गुरु जी को जानते थे वो गुरु जी के आगे झूठ बोलते थे। गुरु जी को झूठ कभी नहीं पसंद था। गुरु जी हमेशा कहते सी, कहते सच बोलिया करो, सच नाल ज्यादा नहीं कुछ बिगड़ता, झूठ नाल बहुत कुछ बिगड़ जाता। गुरु जी ऐसी उनकी फाइलें खोलते थे, स्टीरियो कर लेना बंद कि सारी संगत भी सुन ले।
तो फिर वो भागते थे, गुरुजी भागने नहीं देते थे। फिर हमने तो कई लोगों के गुरुजी ने एफडी नंबर तक बता दिए थे। लोग बड़े हैरान होते थे कि गुरुजी इतनी दूर अंदेशी रखते हैं कि जिस चीज बारे हमें नहीं पता वो सब गुरुजी जानते हैं, नंबर तक जानते हैं। जब मम्मी डैडी फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए थे तो मम्मी को भी ऐसे बोला था, कहते अपने पर्स में 382 रुपये है, जाके घर गिन ले जाके। तो जब गिने थे तो पूरे 382 रुपये निकले थे। गुरुजी ने इतनी करनी, इतनी बख्शिश हमारे परिवार के ऊपर गुरुजी की। हर पल का सत्संग है। कह लो कि शायद हम यही सोचते हैं कि पता नहीं हमने कितने माड़े कर्म किए थे, शायद कोई ऐसा एक अच्छा कर्म कर दिया था जिस कर्म के वजह से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा था, और उसी अच्छे कर्म के बाकी कर्म सारे गुरुजी हमारे से माफ करवा रहे हैं, भुगतवा रहे हैं। मेरी जब शादी हुई तो पहले मेरी बेटी हुई। बेटी जब हुई तो गुरुजी से जब पूछा, गुरुजी का क्या नाम रखे, तो गुरुजी ने बोला पी फॉर प्रकाश, आर फॉर रघुबीर, प्रीति नाम रख दो, अगे पीछे जो मर्जी ला लो, और दादे दी चमची। हमने घर आके सलाह करी। डैडी ने बोला कि अगर आगे पीछे प्रीति के अगर कुछ लगाना हो तो गुरुजी ही लगा देते, हमारे सरदारों में चलता है, क्योंकि तो कौर लगता है, सिंह लगता है। तो डैडी ने भी यही बोला, अगर गुरुजी ने लगाना होता तो गुरुजी लगा देते, अगर गुरुजी ने नहीं लगाया तो रहने तो कल्ला प्रीति। तो वाकई आज हम देखते हैं कि पक्की दादे की चेली है। और जब दूसरी बार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो अभी थर्ड मंथ चल रहा था, तो वो सीढ़ियों से गिर गई थी। जब सीढ़ियों से गिरी तो उसके पेट में बड़ी दर्द एकदम से शुरू हो गई। तो हम डर गए एकदम से, तो हम डॉक्टर के पास लेके भागे उसको। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, स्कैनिंग करी तो सारे उसके टेस्ट किए, तो उसने हमको बोला कि इसका ना अबॉर्शन करना पड़ेगा। मेरा अबॉर्शन करना पड़ेगा। डैडी ने फटाफट गुरुजी को फोन किया, क्योंकि जहां भी गुरुजी रहते थे वहां लैंडलाइन जो फोन होते थे वो गुरुजी बंद करवा देते थे। और जब कभी इमरजेंसी में बात करनी तो पता होता था कि कौन सा सेवादार वहां कितने बजे पहुंच जाता है, तो उसके मोबाइल पे कई बार डैडी फोन करते थे। तो डैडी ने फोन किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी से जल्दी बात करवा दो, थोड़ी इमरजेंसी है। तो गुरुजी ने डैडी को बोला, कहते कोई अबॉर्शन नहीं कराना, इनू घर ले जाओ, गर्म गिलास दुध का पिलाओ और कंप्लीट बेड रेस्ट। कहते मैं सब देखता पे। तो हमने ऐसे ही किया, हमने उसको उठाया, हमने कहा जी हमने इसको घर लेके जाना है, हमने कोई अबॉर्शन नहीं करवाना। वो डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर थी, वो काफी पुराने समय से हमें जानती थी, हम उसको पता भी था हम गुरुजी के पास जाते हैं। तो शायद उसको ये नहीं पता था कि जो गुरुजी बोलते हैं हम वही करते हैं। तो हमने कहा जी हमने अबॉर्शन नहीं करवाना, हमने इसको घर लेके जाना है। तो जब हमने उठाया तो उसने बड़ी बातें करी। उसको पता था इन्होंने कहीं और तो लेके नहीं जाना, ये किसी गुरु से बात करके आए हैं। तो बड़ा थोड़ा अनाप शनाप बोली, और उसने ये भी बोल दिया कि अपनी नहीं ना, अगर अपनी होती तो ऐसे ना लेके जाते। हमने ध्यान हमारा गुरुजी की तरफ था। हमने सोचा तू जो बोलना है बोलती जा, क्योंकि असली जो सरेंडर होना होता है ना जी, वो सरेंडर तब पता चलता है जब ऐसी कोई मुसीबत आती है। तो जो दो रास्तों में एक रास्ता चुनना होता है ना, तब पता चलता है कि सरेंडर किसे कहते हैं। हमने उसकी एक नहीं सुनी, जो गुरुजी ने बोला हमने उसको उठाया, घर ले गए, दूध पिलाया, उसको लेटा दिया बेड पे। साथ में गुरुजी ने ये भी बोल दिया था कि मैं सब देख रहे हैं,
तो अगर सब देख रहे हैं गुरुजी, तो फिर दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है गुरुजी से। एक बार पूछ लिया बस बहुत है। अब गुरुजी जाने गुरुजी का काम कैसे करना है, गुरुजी ने, गुरुजी सब सब पता है गुरुजी को। तो हमने उसको 2-3 बार दूध पिलाया शाम तक। शाम को जाके उसकी थोड़ी दर्द ठीक हो गई, स्टेबल हो गई, और रात तक बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो जैसा गुरुजी ने बोला था कंप्लीट बेड रेस्ट, हमने उसको फिर अगले दिन से उठने नहीं दिया। वो कहती थी मैं ठीक हूँ, मैं कहा नहीं तू नहीं उठना, गुरुजी ने बोलिया है बिल्कुल नहीं उठना, तू लेटी रहे बस। सिर्फ वो वॉशरूम तक जाती थी, उसका खाना पीना जो भी था सब उसी बेड पे ही था। जब कुछ टाइम निकला तो दोबारा स्कैनिंग का टाइम आया, तो हमने सोचा कि जो काम गुरुजी का है गुरुजी करेंगे, जो काम डॉक्टर का है वो तो डॉक्टर ही करेगा। हम दोबारा फिर उसके पास ले गए, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर है तो बड़ी अच्छी थी, ईमानदार बहुत थी अपने काम में। पर वो गुरुजी को उस समय नहीं जानती थी कि गुरुजी क्या चीज है। हम जब लेके गए तो उसने टेस्ट किया, तो बड़ा हमारी तरफ उल्टी सीधी निगाह से देख रही थी। तो जब उसने स्कैनिंग करी और जब उसने बोला कहते तुम्हारी किस्मत चंगी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो हमें हमारी ना हंसी निकल गई उसके सामने। मन में सोचा कि ठीक ठाक थे उसी दिन ही हो गया था, तेरे को आज पता चला है। चलो उसने कुछ मेडिसिन लिखी तो हम लेके घर पे आ गए। फिर कुछ टाइम निकला, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया तो हम फिर उसी डॉक्टर के पास ले गए। तो जब पूछा कि डिलीवरी करके अभी 2-4 दिन लगेंगे, तो हम वापस फिर घर ले आए। फिर 2-4 दिन बाद उसको ले गए, तो उसने डॉक्टर ने बोला कि देखो टाइम ओवर हो रहा है, कि इसका ना हम ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके बच्चा डिलीवर कर देते हैं। डैडी ने आज तक कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा जो गुरुजी से बिना पूछे किया हो। डैडी ने फोन किया, कहते गुरुजी वो डॉक्टर कह रही है कि ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दी है बच्चे की। गुरुजी ने फिर हुक्म कर दिया, कहते ना ऑपरेशन नहीं करना, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। इतना कह के गुरुजी ने फोन बंद कर दिया। तो डॉक्टर को जाके हमने बोला कि जी नॉर्मल डिलीवरी करनी है, ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि पहला बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था। उसने हमें बड़ा समझाया कि देखो इसका गिर गई थी तो इसके प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम ऑपरेशन करके बच्चा डिलीवर कर देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। हमने कहा जी हमें नहीं पता। उस दिन गुरुजी का जिक्र डैडी के मुंह से निकल गया था कि ना जी गुरुजी ने बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो नॉर्मली करनी है। वो हंस पड़ी, कहती अजकल के जमाने च भी लोग बाबियां के पीछे लग रहे हैं। उसने ये बोला, तो हम चुप रहे। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद बोला, किसी डॉक्टर से सलाह करी, उसने कहा जी चलो ठीक है जी, हम आर्टिफिशियल पेन दे के देखते हैं, अगर तो ले लेगी तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी कर लेंगे, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा चलो आप कोशिश करो। उसने एक दिन ट्रिप में पता नहीं क्या कौन सी दवाई डाली, एक दिन ड्रिप लगा रहा, 2 दिन ड्रिप लगा रहा। दूसरे दिन रात को उसने हमें बोला कि जी ऐसा है कि ये पेन्स नहीं ले रही, तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, आप ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। डैडी ने बोला हम तो अपना दिमाग चला ही नहीं रहे, जो हमें हुक्म मिल रहा है हम तो उसी हुक्म में ही है। सुबह जब वो आई तो सुबह भी उसने बोला जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा कि तू कोशिश कर, क्या पता हो जाए। वो उसने सारा ओटी में इंतजाम किया, ओटी में इंतजाम करके उसने ओटी में मेरी वाइफ को ले गई। 1-1.5 घंटे बाद थोड़ी खिंच के बाहर आई,
थोड़ा गुस्से से हमें बोलने लगी कि ड्रामा बना के रखा हुआ है, ये है वो है। उसने मेरी वाइफ को बाहर निकाल दिया ओटी से, कहती जी ऑपरेशन होना है, नहीं तो ले जाओ इसको अपने पेशेंट को कहीं और, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो मेरी वाइफ की जो मेडिसिन 2 दिन से अंदर जा रही थी आर्टिफिशियल पेन की, उस दवाई से मेरी वाइफ की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि देखी नहीं जा रही थी। वो भी उसके कोई कर्म होंगे जो गुरुजी ने निकालने थे। तो वो अपना इतना हिम्मत भी छोड़ रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी कि मेरे को जब जम लेने आ गए, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं नहीं बचूंगी। हम थोड़ी देर के लिए जब उसकी हालत देखी तो थोड़ा डोल गए थे। जब आदमी गुरु जी के ऊपर, गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखता है ना, तो जब सेवक उसका डोलता है ना तो गुरु खुद आके फिर उसकी बाह पकड़ लेता है, कहते हैं ना डोली। तो उस समय थोड़ा सा डोल गए थे हम, तो मम्मी ने फटाफट बोला कि नहीं, गुरु जी से पूछो, अब जो सिचुएशन है गुरु जी को बताओ। तो फिर डैडी ने फोन किया गुरु जी को। उस समय गुरु जी अंपायर स्टेट में थे। अंपायर स्टेट का जो टाइम होता था, गुरु जी 6 बजे दरबार शुरू कर देते थे, तैयार होके बैठ जाते थे वहां पर शाम को। तो 6 बजे से संगत आनी शुरू हो जाती थी वहां पर। तो जब गुरुजी से बात करी तो गुरुजी ने बोला फोन रख, मैं कुछ करता। तो डैडी ने फोन बंद कर दिया। जिसका हॉस्पिटल था डॉक्टर अमरवीर सिंह, उसको सेकंड फ्लोर में क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता था। 42nd फ्लोर में था। जब बोला ना कि गुरुजी ने कि मैं कुछ करदा, तो हमें बाद में पता चला कि गुरुजी उस डॉक्टर अमरवीर की बॉडी में एंटर करके वो सेकंड फ्लोर में आ गए। जैसे आए, नहीं तो वो डॉक्टर को हम शुरू से बड़े पुराने जानते हैं, वो गुरुजी के बारे में जानते हैं। जब मेरे को भी ब्रेन फीवर हुआ था तो उसने ही बोला था कि अब आप अपने गुरुजी से बात करो, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है बेस्ट से बेस्ट हम लोग इसको दे चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो फिर भी उस टाइम भी गुरुजी से डैडी ने बात करी थी कि तब अ, मैं बचा था उसे, उसको पता है गुरुजी के बारे में। तो वो डॉक्टर बड़े आराम से चलने वाला, बड़े धीरे से बात करने वाला, उसके अंदर एकदम से इतनी तेजी आ गई कि जो बंदा लिफ्ट में ऊपर नीचे आता जाता है, वो रैंप से भागता हुआ तेज चल के वो ऊपर तक आ गया, अपने कैबिन से निकला, फटाफट ऊपर आ गया। और आते ही जैसे ही मेरी वाइफ की उसने शक्ल देखी, स्ट्रेचर को हाथ डाला उसने, और सिस्टर को बोला बुला डॉक्टर को जल्दी। कहते ड्रामा बना के रखा हुआ थे किसी लोग का। पूरी पंजाबी, वैसे भी पंजाबी बोलता सी, मतलब कि हम भी देख के हैरान हो गए कि आज इस डॉक्टर को क्या हो गया। उसने खुद मेरी वाइफ का स्ट्रेचर को हाथ पकड़ा, साथ वाले रूम में उसने बाहर निकाल दिया था ओटी से, स्ट्रेचर को हाथ डाला, पकड़ के खींच के सीधा ओटी में ले गया। फटाफट नर्स ने इकट्ठा, स्टाफ इकट्ठा हुआ, वो डॉक्टर भी आ गई जो लेडी डॉक्टर थी। तो फिर अंदर का हाल हमारी वाइफ ने हमें बाद में बताया। उस डॉक्टर ने अंदर जाके कुछ नहीं कहा, ना करा कुछ। उसने डॉक्टर को बोला चल नॉर्मल डिलीवरी कर, मैं खड़ा हूं इधर, देखता हूं कैसे नहीं होती। डॉक्टर अमरवीर ने मेरी वाइफ के माथे पे हाथ रख के जपजी साहब का पाठ बोलना शुरू कर दिया। जपजी साहब का पाठ 16-17 मिनट का होता है। तो जैसे ही पाठ खत्म हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा डिलीवर हो गया। तो बाहर आए तो डॉक्टर साहब अपना सीधा नीचे कैबिन पे चले गए। तो हमने नर्स से पूछा जी कैसे, अंदर ठीक ठाक है सब। तो एक दो नर्सों ने पहले बताया नहीं, तो सब ठीक ठाक था। तीसरी नर्स जब आई तो उसने बताया जी ठीक है, लड़का हुआ है, सब ठीक ठाक है।
माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। शुक्र किया गुरु जी का। कभी कभी जिंदगी में जब ऐसी मुसीबत आती है ना, जब आदमी की सोच, आदमी की दिमाग जब चल काम करना बंद कर दे, तब गुरु जी की मेहर शुरू होती है। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ नहीं कर सकते हो, ना उस तो अगे कुछ कर सकते। जब दोनों बाहर आए माँ बच्चा, तो डैडी ने फोन किया। उस टाइम पे राजेंद्र अंकल होते थे जिनके मोबाइल में फोन करते थे डैडी, उनको संगत में डीजे अंकल कहते थे सारे। आज वो है नहीं दुनिया में। तो जब राजेंद्र अंकल को फोन किया डैडी ने, तो राजेंद्र अंकल ने गुरुजी से बात कराने से पहले डैडी को बोलो मुंडा होया। डैडी कहते तेनू कितना पता? कहते 7:10 ते होया। डैडी बड़े हैरान हो गए। डैडी ने राजेंद्र अंकल को बोला, और राजेंद्र अंकल तुसी कदों तो पापा बन गए? वो हंस पड़े, कहते नहीं, गुरु जी मेरे सामने ही बात कर रहे थे। जब आपका 6 बजे फोन आया तो गुरु जी तैयार होके बाहर टहल रहे थे हॉल में। तो फोन करके गुरु जी ना ने जब बोला कि मैं कुछ करता, फोन रख, कहते गुरु जी ना अपने रूम में चले गए थे। अंदर से उन्होंने अपनी चिटकनी लगा ली थी, कुंडी लगा ली थी अंदर से। तो कहते अंदर ही रहे। तो मैं कहते बार बार टाइम देख रहा था, गुरु जी को बड़ा टाइम हो गया, संगत आके बैठ गई है, गुरु जी अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? तो कहते उस टाइम पे भी मैं टाइम देख रहा था। जब गुरुजी बाहर आए तो 7:10 का टाइम था। तो जब गुरुजी की कुंडी खुली और गुरुजी बाहर आए, तो आते ही उन्होंने मेरे को बोला हो गया मुंडा। तो कहते फिर आपकी बात से समझ आया कि क्या चल रहा था वहां पर। तो जब गुरुजी से बात करवाई, डैडी ने बोला कि गुरुजी बड़ी कृपा हो गई है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, मुंडा होया। तो डैडी के मन में उसी टाइम आया कि गुरुजी से बात तो कर रहा हूँ, पहले बच्चा हुआ था, बिटिया हुई थी, तो उसका नाम भी गुरुजी ने ही रखा था। तो लड़का हुआ है, ये भी नाम गुरुजी रख दें। तो डैडी ने बोला कि गुरुजी कहते ਇਹਦਾ गुरु जी तुसी भी ਇਹਦਾ भी नाम तुसी रख दियो। तो गुरु जी ना बड़ी ऊंची आवाज में बोले, कहते मेरा नाल होया मेहरबान सिंह, ने उसका नाम मेहरबान सिंह रखा। गुरु जी की दया दृष्टि, गुरु जी की अपरंपार जो कृपा इतनी है कि हम कई बार सोच के बड़े हैरान होते हैं कि सब कुछ जानते हो गुरु जी, सब कुछ कर देते हो। हमारे मन में कई बार आता है कि सब कुछ कर देते हो, सब कुछ जानते हो, पहले क्यों नहीं किया? गुरु जी इसका जवाब देते थे, कहते कहते कोई मेरे को जड़ा आंदा ना, वो जीरो होके नहीं आंदा। कहते तुसी अज जीरो हो जाओ, मैं तुहाडा अज काम कर देना। भांडा कहते जदों खाली होएगा तां ही भरांगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं। जद तुहाडा भांडा ही नहीं खाली हैगा, अजे बड़ा कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ मैं कित्थों दे दांगा ਤੁਹਾਨੂੰ? की पावांगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? जो पावांगा बाहर डुल जाएगा, वो ਤੁਹਾਡੇ अर्थ ही नहीं आना। कहते जीरो होके आओ, अपना भांडा खाली करो। जब मेरे बेटी होने वाली थी उस टाइम पे भी गुरुजी ने पहले ही बता दिया था क्या होगा। और जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो आप ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, जो घर की लेडीज जो होती है, तो ये पहले ही बता देती है लेडी की हर चाल डाल दे के तेरे लड़की होनी है, तेरे लड़का होना है। तो मेरे वाइफ को हमेशा जो भी कोई बड़ी बुजुर्ग लेडी मिलती थी, वो हमेशा यही कहती थी कि तेरे मुंडा होना तेरे। और जब मैं गुरुजी के पास गया, तो मेरे को गुरुजी ने मेरी बेटी होने से पहले मेरे को गुरुजी ने बोला, कहते असि मुंडे तो कुड़ियां, कुड़ियां तो मुंडे बना दी दे। तो मेरे को समझ नहीं आई। तो वो पिक्चर जो जब पहला बच्चा होना था, वो पिक्चर एक पक्की दिमाग में छपी हुई थी कि मुंडा ही होना। तो गुरुजी ने उससे पहले ही मेरे को बोल दिया, असि मुंडे तो कुड़ियां, कुड़ियां तो मुंडे बना दी दे।
जब बेटी हुई तो तब जाके समझ आया कि गुरुजी ने क्या बोला था। लोगों के ध्यान में लड़का था, पर गुरुजी ने लड़की देनी थी मेरे को पहले। तो फिर मेरे को गुरुजी ने बोला, कहते मुंडे तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, दुनिया भर ਨੂੰ मैं कहते मुंडे ਦਿੰਨਾ, पर कहते कुड़ी मैं ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मैं बहुत प्यार करता। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਦੋਂ होया, उस तो पहला मैं अंपायर स्टेट गया था, तो ऐसे लाइन में लगा हुआ था तो माथा टेकने के लिए, तो देख के ना गुरुजी मेरी तरफ ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्यों आ गया फिर। तो फिर ये भी चीज बाद में पता चली कि गुरुजी ऐसे क्यों कर रहे थे भाई। गुरुजी की कृपा, गुरुजी का बहुत लंबा, गुरुजी का बख्यान आ, पता नहीं किन्ने दिन लग जान गुरुजी की सिफत सुनाते सुनाते। अगे गुरुजी फिर सेवा लाएंगे, फिर सुनावांगे ਤੁਹਾਨੂੰ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।